हाल ही में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। कांग्रेस की जीत तय मानकर चल रहे पार्टी नेता और कार्यकर्ता अप्रत्याशित हार के नतीजे देखकर दंग रह गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि चुनाव प्रचार और एग्जिट पोल में कांग्रेस की आंधी के बावजूद नतीजे बिल्कुल उलट पाए गए, जिसे पचा पाना हर किसी के लिए मुश्किल हो गया है। ऐसे में हार स्वीकार नहीं कर पा रही कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर हैकिंग का मुद्दा उठा दिया है, जिससे हरियाणा में फिर से सियासी माहौल गर्मा गया है। वहीं अब कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और 20 विधानसभा सीटों पर फिर से मतगणना कराने की मांग की है और ईवीएम की बैटरी 90% से ज्यादा चार्ज होने पर सवाल उठाते हुए छेड़छाड़ का संदेश जताया है। वहीं इस मामले में दीपेंद्र हुड्डा ने अपने पिता और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़े जा रहे हार के ठीकरे पर बचाव में भाजपा पर षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगाया। इस तरीके से हुड्डा साहब पे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये जो चुनाव के नतीजा है हरियाणा प्रदेश के, ये सभी को अचंभे में डालने वाले नतीजे हैं, सबको अचंभित करने वाले नतीजे हैं, अप्रत्याशित नतीजे हैं और इसका हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन चारों तरफ से 20 के लगभग विधानसभा क्षेत्रों से ईवीएम को लेकर भी एक इस प्रकार की बातें हमारे उम्मीदवारों द्वारा बातें आ रही हैं कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया पर कई प्रश्न चिन्ह उठे हैं और हमने कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के पास पहुंचकर चुनाव की इस प्रक्रिया को लेकर जो प्रश्न उठे हैं वो हमने सबके सामने रखे हैं, चुनाव आयोग के आगे रखे हैं। उनके क्या जवाब मिलता है उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट में 90 में से 76 सीटों पे कांग्रेस की बढ़त थी। सारे सर्वेज में और धरातल की जो सारी रिपोर्ट्स थी उसमें कांग्रेस की बढ़त पूरे देश को दिखाई दे रही थी हरियाणा में। लेकिन कहीं ना कहीं किस प्रकार से क्या चुनाव प्रक्रिया रही है उसको लेकर जो प्रश्न है उनका जवाब दे चुनाव आयोग। बहरहाल भाजपा के सभी छल कपट के बावजूद 40% के लगभग बराबर का मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी ने अर्जित किया इस चुनाव में। तो ये मैं हरियाणा वासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अंत तक मेहनत की और बराबर सभी भाजपा के छल कपट के बावजूद बराबर का मत प्रतिशत भाजपा के बराबर 40% के करीब हमारा जो मत प्रतिशत आया है। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो हमारी भूमिका रहेगी, जो लोगों ने हमारी भूमिका बताई है, जो भूमिका रहेगी उसको हम अच्छे से निभाएंगे, लोगों की आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे। वहीं रिकाउंटिंग के अलावा कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों पर वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करने की मांग भी उठाई है। साथ ही कांग्रेस ने उन ईवीएम मशीनों पर भी सवाल खड़े किए हैं जिनमें मतगणना के दिन 90% से ज्यादा बैटरी थी। कांग्रेस ने संदेह जताया है कि इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। वहीं ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए शनिवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जिन ईवीएम मशीनों की बैटरी 99% थी उसमें कांग्रेस को हराया गया है। हमने वो 20 सीटों की लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी है जिसमें बैटरी 99% चार्ज वाली शिकायतें हमारे प्रत्याशियों ने लिखित रूप से भी दी हैं, मौखिक रूप से भी दी हैं और लगातार ये मुद्दा चुनाव की काउंटिंग के दिन, गिनती के दिन उठाया था। 20 ऐसी सेगमेंट्स हैं और उन सब में यह भी एक अजीब सा संयोग है कि जो 99% जहां बैटरी चार्ज दिख रही है उन मशीनों पे अधिकतर कांग्रेस को हराया गया है, हारी हुई है और जहां 60-70% बैटरी है वहां कांग्रेस के वोट ठीक आए हैं। तो ये क्यों हुआ? आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी चिट्ठी में चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वो संलग्न शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करे और ये सुनिश्चित करे कि इन निर्वाचन क्षेत्रों की सभी ईवीएम तुरंत सील कर दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।